क्या आप इस दुनिया में अमीर या गरीब पैदा होते हैं? वैसे ये सवाल सच में सोचने वाली है कि क्या हम इस दुनिया में अमीर या गरीब पैदा हुए हैं। इस सवाल पर मेरा जवाब है कि नहीं, ना तो हम इस दुनिया में अमीर पैदा हुए हैं और ना ही गरीब। लेकिन एक मिनट, अब आप यह सोचोगे कि लोग इस दुनिया में अमीर या गरीब क्यों हैं? क्यों? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, यानी कि उनके रहने के लिए घर, खाने के लिए चावल और साथ ही साथ मोबाइल, पैसा, जमीन, वस्त्र और बहुत सी सुविधाएं हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो ठीक से घर है, ना ही कपड़े और ना ही खाने के लिए चावल है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अमीर या गरीब पैदा नहीं होते, तो चलिए इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। इसके लिए हमें उस समय में जाना होगा जब इंसान जंगलों में रहते थे। उस समय इंसान शिकार करके अपना आहार प्राप्त करते थे और इसके अलावा वह फल फूल का सेवन करते थे। उस जमाने में इंसानों के पास किसी भी प्रकार की धन दौलत, कार, घर और वस्त्र नहीं होते थे। वह लोग गुफाओं में या तो पेड़ों की लकड़ियों से घर बनाकर रहते थे और पत्तों और पेड़ की छालों से अपने वस्त्र का निर्माण करते थे। इसके अलावा वह नदियों से पीने का पानी और जंगलों से औषधियों के रूप में जड़ी बूटियों का सेवन करते थे, यानी कि वह पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। इन सब बातों को सुनने के बाद आपको यह समझ में आ रहा होगा कि उस जमाने के लोग किसी भी तरह की चीजों को खरीदा नहीं करते थे, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों से ही अपना जीवन यापन करते थे। हाँ, ऐसा जरूर होता रहा होगा कि अगर किसी को अच्छे फल मिल जाएं और किसी को अच्छी लकड़ियां मिल जाएं, तो शायद वह कुछ फलों के बदले कुछ लकड़ियां ले ले। लेकिन मान लो एक व्यक्ति को हमेशा अच्छे फल मिलते थे, जिसके बदले वह लकड़ियां या कुछ और चाहता था। लेकिन मान लो कि एक व्यक्ति को हमेशा अच्छे फल मिलते हैं, जिसके बदले वह लकड़ियां या कुछ और चाहता है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि सामने वाले को फल ही चाहिए। मेरा मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाले को जो चाहिए वह आपके पास ना हो। जैसे सामने वाले को औषधि चाहिए पर आपके पास औषधि नहीं है, आपके पास फल है। और इसका ठीक विपरीत भी हो सकता है कि आपको जो चाहिए वह सामने वाले के पास हो, लेकिन उस चीज के बदले वह फल नहीं चाहता हो। ऐसे में सामान की अदला बदली करना मुश्किल होता और इसी मुश्किल ने पैसे को जन्म दिया। अब जिसके पास पैसा है वह पैसे के बदले मनपसंद चीजें खरीद सकता है। जैसे कि आप किसी दुकानदार के पास गए और आपने उसे पैसे देकर सामान ले लिया। अब दुकानदार आपके दिए हुए पैसे से किसी और जगह जाकर अपनी पसंद की चीजें खरीद सकता है, यानी कि अब यहाँ पर पैसों का महत्व ज्यादा हो गया। लोग अब सामान की अदला बदली छोड़कर सीधे पैसों में बात करने लगे। लोग सामान का मूल्य पूछते और अगर खरीदना हो तो मूल्य देकर सामान ले जाते। लोगों ने अपना ऐसा सिस्टम बना लिया जिससे कि वे काम के बदले पैसे ले सके, जिसे हम नौकरी या जॉब कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि सामान की अदला बदली के लिए किसी न किसी प्रकार की मापदंड की जरूरत पड़ी और वह था पैसा। अब आपको पैसे की अहमियत तो पता होगी, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास लगभग सब कुछ है और इसी पैसे ने ही अमीर या गरीब का फर्क बनाया है। जो जितना मेहनत करता है वह उतने पैसे कमा करके अपने लिए सुविधाएं लाते जाता है। चलिए इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो कि आप अपने पार्टनर के साथ जंगल में रहते हो और आपने जंगल में अपना एक छोटा सा घर बनाया है, लेकिन उससे पहले आपके पास घर नहीं था। लेकिन जब आपके बच्चे पैदा हुए तो क्या वे आपकी तुलना में अमीर पैदा हुए? वह भी इसलिए क्योंकि उनके पास आपका बनाया हुआ घर पहले से था? शायद नहीं, क्योंकि वह बच्चा भी बाकियों और आपकी तरह बिना कुछ लिए इस दुनिया में आया था। अब आपने अपने बच्चे को मेहनत करके बड़ा किया और साथ ही साथ अपने घर को बढ़ाया। जब आपका बच्चा बड़ा हुआ तो उसने भी अपने घर को कुछ और बेहतर बनाया और जब आपके बच्चे की शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए, यानी कि आपके पोता या पोती, तब क्या वह पोता या पोती आपके या आपके बच्चे की तुलना में अमीर पैदा हुए? शायद फिर से नहीं, क्योंकि वह भी आपके और आपके बच्चे की तरह बिना कुछ लिए इस दुनिया में आए थे। लेकिन आपके और आपके बच्चे की मेहनत से खड़ा किया घर आपके पोता या पोती को अमीर बनाता है। यानी कि किसी बच्चे का अमीर या गरीब होना उनके पेरेंट्स पर निर्भर होता है। जैसे कि हम बात करें बिल गेट्स की, तो उनके पापा वकील हुआ करते थे। यानी कि जब बिल गेट्स पैदा हुए तो वह भी बिना कुछ लिए इस दुनिया में आए थे। उनके पास जो कुछ था उनके परिवार का दिया हुआ था, लेकिन अपनी मेहनत के चलते आज वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। और जब उनकी बेटी इस दुनिया में बिना कुछ लिए आई तो वह अपने पापा की वजह से अमीर और बड़े घर की हो गई। ऐसी बातें आप असल जिंदगी में और अपने परिवार में भी देख सकते हो। लेकिन कैसे? वो ऐसे कि आप जरा आज से 1000 साल पहले के अपने किसी पूर्वज के बारे में सोचिए। क्या उनके पास आपके जैसी सुविधाएं रही होंगी? शायद नहीं, लेकिन आप और आपके सभी पूर्वज इस दुनिया में बिना कुछ लिए आए थे। लेकिन हम इतना पीछे ना जाकर अपने दादाजी के समय से स्टार्ट करते हैं। आप अपने दादाजी के बारे में सोचिए, क्या उन्हें वैसी फैसिलिटीज मिली जो आपके पापा को मिली थी? और क्या आपके पापा को वह सब चीजें नसीब हुई जो आपको हुई है? शायद नहीं। मतलब बात ये हो गई कि दादाजी की मेहनत से पापा को थोड़ी सुविधा मिली और पापा की मेहनत से आपको सुविधा मिली। अब आप समझ गए होंगे कि आप जितना मेहनत करके आगे बढ़ोगे आपके बच्चे उतने ही अमीर हो पाएंगे। वैसे तो वह बिना कुछ लिए ही इस दुनिया में आएंगे, लेकिन आपकी वजह से अमीर और पैसे वाले कहलाएंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि पैसे नाम के इस मापदंड ने ही अमीर और गरीब का फर्क बनाया है। जब आप पैदा होते हो तो
तो आप इस दुनिया में ना तो घर लेकर के आते हो और ना ही पैसा, बंगला, वस्त्र, कार जैसा कुछ लेकर के आते हो। हमारे जरूरत की सभी चीजें प्रकृति में है, जैसे कि खाना, पानी और जंगलों से प्राप्त होने वाले संसाधन। ये सभी हमारे जीवन के अति महत्वपूर्ण अंग है। बाकी कपड़ा, पैसा, घर, वस्त्र, कार और बाकी चीजें इंसानों ने बनाई है। इस दुनिया में आत्मा बिना कुछ लिए एक निर्वस्त्र देह में आती है और समय आने पर देह और सभी संसाधनों को छोड़कर चली जाती है। जब कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह कुछ भी लेकर के नहीं आता, इसलिए वह ना तो अमीर पैदा हुआ है और ना ही गरीब। इंसान ने अपने समाज में पैसे नाम का एक मापदंड बनाया है जो कि उसे अमीर या गरीब बनाता है। वरना आपने कभी ये देखा या सुना है क्या कि वह सांप तो बहुत अमीर है और वह कुत्ता तो बहुत गरीब है? शायद नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि पैसा सिर्फ इंसानों की देन है और ये इंसान के समाज में ही चलता है। जानवरों को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जो कि अमीर या गरीब कहलाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी जानवर को पाल ले तो वह जानवर भी अमीर हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसान के समाज में, जैसा कि इंटरटेनमेंट। सो फाइनली दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया में कोई भी जीव जंतु, चाहे वह जानवर हो या इंसान, कुछ भी लेकर के नहीं आता। उसके जरूरत की सारी चीजें प्रकृति में पहले से हैं। लेकिन इंसान बाकी जीवों की तुलना में होशियार है, इसलिए उसने पैसा बनाया है जिससे कि वह सिर्फ और सिर्फ इंसानी समाज में ही अमीर या गरीब कहला सकता है। प्राकृतिक चीजों के दाम भी उसने ही लगाए हैं, मतलब फल, लकड़ियाँ और जमीन के दाम, जो कि इंसानों को ही बेचे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।